दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ रेलवे की ग्रुप डी की जो सबसे बड़ी भर्ती की जानकारी के साथ। दोस्तों ऑफिशियली रूप से यहाँ पर रेलवे ने विस्तृत विज्ञापन यानी कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों जो रिक्रूटमेंट का नाम है ग्रुप डी की ये वैकेंसी है और रिक्रूटमेंट नंबर देख सकते हैं RRC 01/2019। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे 12/3/2019 से। अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों यहाँ पर 12/4/2018 यानी कि 12 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT यानी कि इस बार भी रेलवे यहाँ पर CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पे दी है सितंबर-अक्टूबर 2019 में ये एग्जाम होने की संभावना है, ऐसा रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में सूचना दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ और जानकारियाँ हैं, उससे पहले आप यहाँ पर सीटों का वर्गीकरण देख सकते हैं। दोस्तों बम्पर वैकेंसी इस बार अपने यहाँ पर 1 लाख का आंकड़ा यहाँ पर रेलवे ने पार किया है। 1,03,769 वैकेंसी बम्पर पर सबसे बड़ा मौका। अगर आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पे डिटेल में वैकेंसी देख सकते हैं। ये जो रेलवे के जो 16 यहाँ पर जोन हैं इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सेंट्रल रेलवे की जो वैकेंसी है यहाँ पर दोस्तों टोटल वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ 9,345 हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसकी वैकेंसी आप देख सकते हैं 3,563। और सबसे बड़ी बात दोस्तों EWS रिजर्वेशन जो 10% गरीब स्वर्णों को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका भी यहाँ पर वर्गीकरण पोस्ट वाइज किया गया है। EWS को शामिल किया गया है और 10% सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। तो 9,345 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका 935 होता है। तो यहाँ पर ये वर्गीकरण आप देख सकते हैं। तो संबंधित जो गरीब स्वर्ण हैं जिनको ये आरक्षण मिला है वो इस कैटेगरी का जरूर लाभ लें। 10% सीटें उनके लिए रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे का जो नॉर्दर्न रेलवे उत्तर रेलवे जिसके तहत दिल्ली आता है उसमें अगर आप वैकेंसी की संख्या देखें तो 13,153 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। और अगर बात करें आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे तो यहाँ पर दोस्तों 4,019 वैकेंसी मिल रही है। वेस्टर्न रेलवे पश्चिमी रेलवे की यहाँ पर बात करें तो 10,734। इस तरीके से तमाम यहाँ पर रेलवे के जो जोन हैं उनके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 1,03,769। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी यहाँ पर मिल रही हैं रिजर्व कैटेगरी को। अब दोस्तों इसके लिए योग्यता क्या है तो 10th पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो इस बार 10वीं परीक्षा दे रहे हैं जो परीक्षार्थी इस बार 10वीं की एग्जाम्स दे रहे हैं वो अप्लाई नहीं करें। रेलवे ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो इसका यह अर्थ यही है कि जो इस बार अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं वो अप्लाई इसमें ना करें। तो 10th पास या फिर आप ITI हो तो यानी कि 10th पास मिनिमम योग्यता। अगर ITI है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अब दोस्तों इसमें आगे चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा जैसा कि रेलवे की पिछली वैकेंसी में जो ग्रुप डी का फिलहाल रिजल्ट आया तो उसमें भी किया गया था। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की बात कही है रेलवे ने कि वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET तो जो आप एग्जाम पास करने के बाद 3 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। तो 3 गुना अभ्यर्थी यानी कि 1 लाख वैकेंसी आप 1,03,000 का 3 गुना आप कर सकते हैं। तो 3,10,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर 1/3 रहने वाली 1/3 CBT के में यह दिया गया। गोले में आप रेड कलर में देख सकते हैं 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी लॉन्ग यहाँ पर PDF फाइल है तो यहाँ पर सब कुछ बता पाना असंभव होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए और जानकारी है, ये मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया गया है। तो ये मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा कि ये मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है इसका क्या अर्थ होता है। फिलहाल के लिए आप जो जानकारियां हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के वही प्राप्त करें। तो अब यहाँ पर दिया गया है नेशनल शिप तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी जोन से किसी भी जगह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट, जी हाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही होती हैं 18 से लेकर 33 वर्ष ये आपकी एज दी गई। 18 वर्ष आपकी न्यूनतम होनी चाहिए।
1/7/2019 को, यानी कि 1 जुलाई 2019 को आपकी होनी चाहिए 18 से 33 वर्ष के मध्य आयु होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का छूट दिया गया, SC/ST को 5 साल का छूट दिया गया। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन 33 ईयर्स एज ऑफ सर्विस रीइंडेड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर एज का छूट दिएगा। विकलांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, अगर सामान्य के विकलांग कैंडिडेट हैं तो 10 वर्ष का, ओबीसी के यहाँ पर 13 वर्ष का, SC/ST के लिए 15 वर्ष के विकलांग कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, तो इस डेट ऑफ बर्थ से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि जर्नल के लिए 2/7/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए, ओबीसी के लिए 2/7/1983, SC/ST के लिए यहाँ पर 2/7/1981, और दोस्तों ये आपकी जो एज है इसके बाद का नहीं होना चाहिए, 1/7/2001 का, यानी 1/7/2001 के बाद के हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए जानकारी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को पहले बता दी है। ठीक है, 10th पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनेशन फीस, यानी कि परीक्षा फीस क्या लगेगी, तो दोस्तों सेम है यहाँ पर जैसा कि रेलवे की पहले की वैकेंसियों में होता रहा है, तो 500 रुपये यहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ेगा। जो SC/ST, विकलांग कैंडिडेट, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विस में, इनको छोड़ करके ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये, 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। जैसा कि एग्ज़ाम देने के बाद CBT होगा, उसके बाद आपके 500 में से 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। SC/ST को पूरा का पूरा रिम्यूनरेशन यानी कि जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं और इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और 12 मार्च यानी दोस्तों कल से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें और जल्द से जल्द आप इसमें आवेदन कर दें। आगे भी दोस्तों कुछ यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। आगे और कुछ जानकारी, अभी काफ़ी सारी यहाँ पर नॉलेज की चीज़ें दी गई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस PDF फाइल का या नोटिफिकेशन का आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें, इसे पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी दी गई है। आगे यहाँ पर बताया गया है, इसमें डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस यानी कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखी उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो इन केस ऑफ शॉर्टफॉल द वैकेंट स्लॉट शैल बी फिल्ड फ्रॉम अदर्स इन कंबाइंड मेरिट लिस्ट, तो जो यहाँ पर अप्रेंटिस की हुई है उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़, तो ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, तो CBT आपकी जो होगी 90 मिनट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। 90 मिनट में आपको जनरल साइंस 25 सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 सवाल, तो टोटल यहाँ पर आपके 100 सवाल हो गए और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। तो एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PW कैंडिडेट्स एकम्पनीड विद स्क्राइब, तो जो विकलांग कैंडिडेट हैं जो स्क्राइब का सहारा लेते हैं उनके लिए 120 मिनट का यहाँ पे एग्जाम टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब यहाँ पर मिनिमम जो मार्क्स हैं जो यानी कि आपको एग्जाम में लानी है उनके बारे में भी रेलवे ने क्लियरिफिकेशन किया है। UR यानी कि जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 40%, EWS जो नया रिजर्वेशन मिला उनके लिए भी 40% तो आपको लाने ही होंगे। OBC नॉन क्रीमिलियर को 30%, SC/ST को भी 30% यहाँ पे मार्क्स लाने ही हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनको पेपर में जो मार्क्स लाने हैं वो 30% है, लेकिन अगर विकलांग कैंडिडेट 30% के दायरे में नहीं आते हैं तो उनको 2% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस, तो यहाँ पर दोस्तों ये सिलेबस के बारे में बताया गया। मैथमेटिक्स के टॉपिक दिए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक दिए, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के बारे में बताया गया है। द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं स्टैंडर्ड की ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में बताया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स यानी आपका खेल, कल्चर यानी कि संस्कृति, पर्सनैलिटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, राजनीति और अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, इनके बारे में भी बताया। ये आपका जो सिलेबस है जिसमें से आपका
आपको जो पेपर आएगा तो वो यहाँ पर बताया गया है। डिटेल में मैं सिलेबस का एक अलग से आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, तो ये भी आप देख लें। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, फिजिकल में क्या होगा, तो दोस्तों फिजिकल में यहाँ पर आपको दिया गया है जो फिलहाल की जो वैकेंसी है उसमें जो फिजिकल है वही स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है। आपको 35 किलोग्राम का जो वेट है वो आपको 100 मीटर ले जाना है 2 मिनट्स में। 2 मिनट में 35 किलोग्राम वेट ले जाना है आपको 100 मीटर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 1 किलोमीटर का यहाँ पर आपको रेस पूरा करना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो 20 किलोग्राम वेट है यानी कि 20 किलोग्राम वजन आपको ले जाना है वही 2 मिनट्स में और 100 मीटर ले जाना है। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए जो डिस्टेंस है यानी कि जो दौड़ है, रनिंग है, वो रहेगी 1 किलोमीटर रहेगी 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये फिजिकल का स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन, तो ये दोस्तों बाद की चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन का, तो ये भी आपको बता दें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का, तो ये नॉर्मलाइजेशन जैसे काफ़ी चरणों में पेपर होने वाले हैं, 2 से 3 महीने एग्जाम्स चलेंगे, तो जैसा कि आप रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन किया ऐसे ही ये नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है नॉर्मलाइजेशन। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई इस चीज़ में दिया गया है आपकी फ़ोटो का साइज, सिग्नेचर साइज कैसा क्या होना चाहिए वो इसके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों आगे काफ़ी सारी और यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, बैंक डिटेल्स ये, तो ये आप इसके अलावा क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताया गया है। चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, तो आप कोई भी एग्जाम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इंडिकेट यहाँ पर दी गई है असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी विवाद अगर किसी प्रश्न पर होता है तो इंग्लिश वर्जन को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन जो दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं जो ये फॉर्म वगैरह भरने की, उनसे आवेदन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 500 या 550 रुपये आपसे लेते हैं और वो लोग अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल दे देते हैं। तो वो पैसा जैसे आपने CBT दिया तो 400 रुपया या 250 रुपये आपके उस अकाउंट में चले जाते। इसलिए मैं कहूँगा कि जिन भी अभ्यर्थियों के खुद के बैंक अकाउंट हैं तो वो यहाँ पर अपने खुद के बैंक अकाउंट दे, जैसे कि आपको आर्थिक नुकसान ना हो और वो CBT देने के बाद यानी कि पेपर देने के बाद आपके जो पैसे थे वो वापस आ जाएं। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यही कहूँगा कि अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे दें, किसी भी ऑनलाइन विक्रेता की उसकी अपनी डिटेल्स ना दें। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी और जानकारियाँ भी इसमें दी गई हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप दोस्तों एप्लीकेशन अगर आपका मान लीजिए गलत भरा गया तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे को 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। तो ये मॉडिफिकेशन के बारे में हो गया। तो दोस्तों फिलहाल ये यहाँ पर जो RRBs हैं इनके टेलीफोन नंबर और वेबसाइट एड्रेस दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं ये जानकारी जो वेबसाइट है रेलवे की जो RRBs हैं उनकी जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये RRC की लिस्ट भी दी गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC, यहाँ की वेबसाइट भी दी गई है। अब एब्रीविएशन यूज इन CEN, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वर्ड आपने